तो चंपत राय के बारे में भी उन्होंने कहा कि चंपत राय अपराधी नहीं है, लेकिन उनसे असावधानी में एक भूल हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे अपराध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही गोविंद देवगिरी ने यह भी कहा कि जिस तरह इस पूरे मामले को लेकर के विवाद और आरोप लगे, उसे ट्रस्ट की छवि पर आंच आई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ट्रस्ट पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम करेगा और इस आंच को धोकर ही रहेगा। साथ ही श्रद्धालुओं के मन में किसी प्रकार का संदेह ना बचे, इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि वो जा सकते हैं ट्रस्ट के पास और दान किए हुए वस्तुओं को खुद वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि सारे दान किए हुए जो वस्तु के वो सभी सुरक्षित हैं, किसी की भी चोरी नहीं हुई है। और इसके बाद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी जुड़े थे। उन्होंने भी इसी बात को दोहराया। उन्होंने भी कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे। और तो कृष्ण मोहन को सुन रहे थे आप, जो कि अंतरिम महासचिव बनाए गए हैं। उनका कहना है कि जो भी आवश्यक होगा वो सब कुछ किया जाएगा। 22 जुलाई को एक बार फिर से ट्रस्ट की बैठक होगी, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि ट्रस्ट का स्वरूप कैसा होगा, किन लोगों को ट्रस्ट के भीतर शामिल किया जाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। लेकिन फिलहाल जो पहली जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी वो आज निभाई गई है। आज ट्रस्ट की बैठक हुई और इस बैठक पे बड़े फैसले लिए गए, इस्तीफे मंजूर किए गए और लोगों के मन में जो आशंकाएं, जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का जवाब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की तरफ से दिया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।